यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका पार्ट 3 की फिजिक्स और जिसका चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। ओके, तो जो भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो उनको मैं हार्टली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स हो तो वो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलती रहे। ओके, तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर था उसमें इमेज जनरेशन कैसे होता है, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपकी इमेज कैसी क्रिएट होती है, रियल या वर्चुअल। ओके, फिर वो इरेक्ट होती है या तो इन्वर्टेड होती है, उन सब के बारे में हमने लर्न किया था। ओके, आज हम यहाँ पे लर्न करेंगे आपका 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जिसका टाइटल है साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फीयरिकल मिरर। मतलब कि यहाँ पे आपको लर्न करना है कार्टेजियन मेथड। ओके, तो कार्टेजियन मेथड के बारे में हम डिस्कस करें उसके पहले हम यहाँ पे उसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो कार्टेजियन मेथड है तो वो आप 8 और 9 स्टैंडर्ड के अंदर जो याम वाला चैप्टर आता है ओके मैथ्स के अंदर, उसके अंदर आप लर्न करके आए कि जिसमें यहाँ पे जो भी मैंने पी ड्रॉ किया है ओके तो वो आपका यहाँ पे क्या है, तो भाई उसको आप ओरिजिन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ओरिजिन। ओके, और ओरिजिन पे क्या होता है, किसी भी एक्स या तो वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 0। ओरिजिन से राइट में आप जाते हो तो आपको पॉजिटिव मतलब कि एक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ओरिजिन से लेफ्ट आप जाते हो तो यहाँ पे एक्स डैश की जो नेगेटिव साइन आपको शो करता है। ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन मतलब कि वाई तो वो पॉजिटिव, और ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई डैश मतलब कि वो नेगेटिव आपको शो करता है। मतलब कि अगर आपको इतना समझ में आ गया तो पूरी कार्टेजियन मेथड आपके लिए एकदम इजी हो जाएगी। और फ्रेंड्स याद रखना, ये जो मेथड है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो मिरर के लिए है, लेंस के लिए सेपरेट आएगी। यहाँ पे आपको मिरर और लेंस को सेपरेट ही रखना है, दोनों को ज्वाइंट करना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है स्फीयरिकल मिरर के लिए तो वो क्या है, तो भाई लाइट से डीलिंग करती है। ओके, और सीधी बात है हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे कि जिसमें क्या आपको बोला है कि भाई ये जो लाइट्स आती है तो वो लाइट्स के लिए क्या रूल है, कैसे इमेज जनरेशंस होती है, तो उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए आपको साइन ऑफ कन्वेक्शन मेथड दी गई है जिसको आप क्या बोल सकते हो, न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन आप बोल सकते हो। और ये जो साइन कन्वेंशन मेथड है तो वो आपको पोल P के रेफरेंस में आपको यहाँ पे लेना है। ओके, और पोल P क्या है, तो मिरर का जो भी सेंटर पार्ट है कि जिसको आप क्या बोल सकते हो, ओरिजिन भी बोल सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे डिनोट करके दिया है, P क्या है, पोल P। ओके, मिरर का सेंटर पार्ट की जो कि कार्टेजियन मेथड का क्या है, ओरिजिन, जिसको आप 0 0 पे डिनोट कर सकते हो। ओके, और ये जो पूरी एक्टिविटी यहाँ पे फॉलो होगी तो वो एक्टिविटी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस, मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है एक्स एक्सिस पूरी, उसके ऊपर हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और जिसको आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एक्स डैश एक्स भी बोल सकते हो। और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे सब चीज़ फॉलो करनी है, तो इतनी भी क्रिटिकल नहीं है। अगर आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कॉनकेव मिरर। कौन सा ड्रॉ किया है? कॉनकेव मिरर। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिन P, आप याम मेथड पढ़ के या ओके कार्टेजियन मेथड तो आपको पता है कि ओरिजिन की राइट साइड वाले जितने भी मेजरमेंट होते हैं वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाले एक्स डैश वाले जितने भी मेजरमेंट है वो सब कैसे आएंगे, नेगेटिव। ओरिजिन की अपवर्ड डायरेक्शन में जितने भी मेजरमेंट है वाई वाले वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव। और ओरिजिन के नीचे जितने भी है वाई डैश वाले वो सब कैसे आएंगे, नेगेटिव। तो सीधी बात है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी हाइट क्या आएगी, पॉजिटिव। ओके, हाइट अपवर्ड है तो यहाँ पे आपको उसका जो भी मेजरमेंट है वो कैसे लेना है, पॉजिटिव। तो आपका एक फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ए डैश बी डैश, मतलब कि आपको जो भी इमेज मिल रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है तो हाइट डाउनवर्ड है तो उसका मेजरमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव। सीधी बात है, वाई एक्सिस ऊपर है तो प्लस, ऊपर पॉजिटिव, लेकिन नीचे वाली क्या है, वाई डैश, तो वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। ओके,
उसके बाद हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो अगर आप पोल पी के साइड जाते हो, पोल पी के साइड, तो डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आपको यहाँ पे दिखा है, तो वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। पोल पी के राइट साइड वाले जितने भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट साइड, ओके, पोल पी से राइट साइड के जितने भी डिस्टेंस है वो आपको कैसे लेना है, पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है कि कॉन्केव मिरर में जो भी रेस है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस वही डायरेक्शन में जाते हैं, तो डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट, मतलब कि जो भी आपकी स्फीयरिकल सरफेस है, ओके, पोल पी से लेफ्ट साइड के जितने भी डिस्टेंस है, तो वो आपको यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस के ऊपर मिलते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे कैसे लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। क्लियर? तो उसी हिसाब से आपको थियरी लिखनी है। मैंने यहाँ पे जितने भी सेंटेंस बोले वो यहाँ पे सब रिपीट होंगे, ओके। और ये कार्टेशियन मेथड है, तो वो आपको होमवर्क में लिखनी है और उसकी पीडीएफ बना के मेरे को भेजनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी है वो सब डायग्राम से ऊपर से ही जाने का है, ओके। डायग्राम आप एक बार प्रॉपरली देख लोगे तो आपको पूरी मेथड यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट साइड प्लेस करते हो, किसकी लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड, ओके। तो मिरर के लेफ्ट साइड अगर आप उसको आप प्लेस करते हो तो जो भी लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर से सीधा मिरर के ऊपर क्या होती है, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और मिरर कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, ओके। तो मतलब कि जो भी लाइट आती है वो लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ पे जाती है, राइट हैंड साइड की ओर जाती है। तो यहाँ पे आप जितने भी डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करते हो तो वो सब क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे डिस्टेंस, क्योंकि रेस क्या आते हैं उस ऐसे डायरेक्शन में आते हैं, आपको पता है। तो जो भी रेस ऐसे डायरेक्शन में आते हैं तो वो क्या होते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ओके। और उसका मेजरमेंट आप किसकी रेफरेंस में करते हो, तो पोल पी की रेफरेंस में आप सब मेजरमेंट यहाँ पे करके देते हो। तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि जितने भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, ओरिजिन मतलब कि पोल पी से राइट साइड में, याद रखना, पोल पी से राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस आप यहाँ पे मेजर कर रहे हो अलोंग प्लस एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड के, तो उन सब की वैल्यू आपको कैसे लेनी है, पॉजिटिव। और उसके बाद पोल से लेफ्ट हैंड साइड जितने भी आप मेजरमेंट यहाँ पे लेते हो एक्स डेड साइड में, तो जो भी मेजरमेंट आप लेफ्ट साइड लेते हो तो ओरिजिन से कैसे लेने हैं, तो अलोंग टू द माइनस एक्स एक्सिस, मतलब कि आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू लेनी है वो नेगेटिव लेनी है। कैसी लेनी है, नेगेटिव। उसके बाद जो भी डिस्टेंस आप यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री के ऊपर आप यहाँ पे मेजर करते हो, पोल पी से यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो भी वैल्यू, वो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी, तो दोनों साइड हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भी परपेंडिकुलर आप मेजरमेंट करते हो प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी जो भी हाइट है वो आप कैसे लेते हो, पॉजिटिव। तो मतलब कि परपेंडिकुलर जो भी मेजरमेंट है वाई एक्सिस के ऊपर, तो आपको यहाँ पे वो कैसे लेने हैं, पॉजिटिव। और कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करते हो परपेंडिकुलर टू द बिलो साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, उसकी बिलो साइड आप कोई भी मेजरमेंट यहाँ पे लेते हो तो वो आपको यहाँ पे अलोंग माइनस वाई एक्सिस आपको लेना है, और जिसकी वैल्यू टेकन एज नेगेटिव, मतलब कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन है, ओके। जो भी आपका डायग्राम है उसके ऊपर से आपको यहाँ पे लिखना है, कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इजीली आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं मिरर फॉर्मूला, ओके। तो मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले कुछ 3-4 टर्म्स है वो पढ़ लेते हैं, ओके। द डिस्टेंस, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, u, तो वो भी पोल p की रेफरेंस में मेजर किया जाता है। फिर आता है v, तो v को आप क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो वो भी पोल p के रेफरेंस में मेजर किया जाता है। फिर आता है f, तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, फोकल लेंथ, ओके। तो मैंने आपको बोला था p से लेके फोकस पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस है उसको आप क्या बोल सकते हो, फोकल लेंथ। और r, तो वो क्या है, सेंटर ऑफ, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, p से लेके c तक का डिस्टेंस। तो उसी के ऊपर से आपका मिरर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल से लैंग्वेज में दिया हुआ है डेफिनेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके,
डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ, मतलब कि यहाँ पे तीन चीज का रिलेशन लेना है। किसका? द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ, दैट्स कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ मिरर। आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस में मिरर का फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा। क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और उसके अंदर आपको वैल्यूएशन रख के आपको यहाँ पे क्या करना है? आंसर लाना है। लेकिन आपको कौन सा मिरर दिया हुआ है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, आपको जो भी इमेज है उसकी जो भी इमेज कहाँ पे मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, उस हिसाब से आपको साइन यहाँ पे चेंज करनी है। ओके, अगर लेफ्ट नेगेटिव साइड मिल रही है इमेज तो आपको यहाँ पे इमेज डिस्टेंस माइनस लेना है। ओके, अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है तो आपको इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस लेना है। तो जो भी फॉर्मूला है उसमें आपको मिरर के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन चेंज करनी है। ओके, आपका ये कॉमन फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और r को आप क्या बोल सकते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं मैग्निफिकेशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स के लिए। तो मैग्निफिकेशन आप किसको बोल सकते हो? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्फीयरिकल मिरर गिव द रिलेटिव एक्सटेंट टू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैग्निफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो आपको यहाँ पे जो भी इमेज, हाइट ऑफ इमेज है, ओके, और जो भी ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका रेशियो आप लेते हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो? मैग्निफिकेशन। अब डिफाइन की लैंग्वेज में हम जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो मैग्निफिकेशन एक्सप्रेस अस द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, मतलब कि जो भी आपकी इमेज है उसकी हाइट, जिसको आप क्या बोल सकते हो? h डैश, और जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? h। उन दोनों का जो भी रेशियो है उसको आप क्या बोल सकते हो? मैग्निफिकेशन बोल सकते हो। मैग्निफिकेशन को जनरली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? तो लेटर m से, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमने क्या लिया था? h डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया? h। तो m इज इक्वल टू h डैश बाय h। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जाए तो जो भी रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप क्या लोगे? u, और जो भी इमेज डिस्टेंस है उसको आप यहाँ पे क्या लेते हो? v। तो अगर आप उसके फॉर्म में जाते हो तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v बाय u। अब आपको यहाँ पे ये सोच के थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे माइनस क्यों? तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पे उसकी साइन क्या आएगी? माइनस। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? माइनस v बाय u। तो यहाँ पे एक आपको नोटिस दी हुई है, अगर आप ऑब्जेक्ट लेते हो कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो आपका क्या है? तो भाई पॉजिटिव साइड है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट हो आपको उसको ऑलवेज कहाँ पे? पॉजिटिव साइड पे प्लेस करना है। हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन अस पॉजिटिव। हाइट तो ऑलवेज क्या आएगी? तो आपको यहाँ पे पता है, ऐसा रखते हो तो हाइट क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। ओके, उसके बाद जो भी आपको जो भी हाइट पॉजिटिव है तो वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल। तो वो तो हमने कल डिस्कस किया था। ओके, कल हमने एक आध 2 केसेस ऐसे देखे थे, मैं आपको रिवाइंड करा दूं फिर से एक बार। तो कुछ ये वाला केसेस था अगर आपको याद हो तो जिसमें हाइट आपकी कैसी है? अपवर्ड साइड है, तो वो इमेज ऑलवेज कैसी होती है? तो वर्चुअल होती है, क्योंकि मैंने बोला था वर्चुअल के साथ ऑलवेज क्या आएगा? इरेक्ट आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर आपको जो भी इमेज है वो नेगेटिव साइड मिलती है तो वो कैसी होगी? रियल इमेज। उसके भी कुछ केसेस हमने यहाँ पे देखे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी इमेज है वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है, तो वो भी क्या आएगा? रियल के साथ ऑलवेज क्या आएगा? इन्वर्टेड। सेम यहाँ पे भी इमेज आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है, ओके, तो वो भी क्या आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो यहाँ पे एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि अगर नेगेटिव साइन आता है तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैग्निफिकेशन, नेगेटिव मैग्निफिकेशन आपको इंडिकेट करके देता है कि आपकी इमेज कैसी है? रियल है। और जो भी पॉजिटिव साइन है वो आपको क्या इंडिकेट करके देता है? तो जो भी आपकी इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल है।
ओके, तो फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। इसके जो भी न्यूमेरिकल्स है वो मैं लास्ट में आपको एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ न्यूमेरिकल्स क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। फ्रेंड्स आप लोगों की कमेंट नहीं आ रही, आप कमेंट कीजिए तो हमको भी मोटिवेशनल मिले लेक्चर बनाने का। ओके, प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।